चलो तो क्लास 10 चैप्टर नंबर सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम दो तीन तो पहले वीडियो डाल दिए थे। ये आज आपके सामने और आप लोग पढ़ भी रहे हैं। बातें तो होती रहेंगे क्लासों में। तो यहाँ पर लिखा क्या है उसको पढ़ते हैं। तो लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो जीरो का मतलब यहाँ पर हमें जीरो का मतलब क्या होता है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना मतलब आप लोग डब्बे वाला किस्सा देखे हो ना, ये दो डब्बा, यहाँ पर दो डब्बा जो बनाते यही इसी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, क्या नियम है, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू एक निकलेगा, तो एक निकलेगा कि दो निकलेगा, उसके लिए मैं हमेशा बताया था वेरिएबल। देखो वेरिएबल दो है तो हमारे यहाँ पर जीरो कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे। कैसे निकलेंगे बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, रूट वाला देखते ही बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है भाई। ठीक है, फिर करना क्या, लड़ना है क्या, नहीं लड़ना भी नहीं है, देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं भैया, नियम क्या कहता है कि एक्स वाई के साथ वाला नंबर को और साफ सुथरा नंबर को गुना करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साइड में कौन सा बेटा, रूट थ्री, तो रूट थ्री यहां लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जो साफ सुथरा नंबर है भाई, फोर रूट थ्री। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। चलिए, इस गुना का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, और देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या, वन वन का टेबल फोर पर होगा तो फोर आएगा, रूट वाला रूट से गुना होगा, तो रूट से गुना होगा तो क्या आएगा, नाइन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फोर रूट का नियम क्या कहता है, देखो इसका स्क्वायर हम क्या होता है पता है ना, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका ऐसे मैं कर सकता हूँ, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, मतलब ये थ्री आएगा। क्या, तो मैं यहाँ थ्री निकाल दिया तो क्या आ गया, 12। अब ऐसा मुझे दिमाग लगाना है कि गुना करने पर तो मुझे 12 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, जल्दी से बताइए, 8 मिलना चाहिए। चलिए मैं इस अब कुछ फैक्टर करता हूं, तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। हाँ आ रहा है। क्या मैं 6 प्लस 2 कर दूं तो क्या आएगा भाई, 8 ना आएगा, बिल्कुल आएगा ना, 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बस मैं 8 की जगह 6 प्लस 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह क्या लिख दूंगा भाई, जल्दी बताओ। 8 की जगह ब्रैकेट है 6 प्लस 2, एक्स है तो एक्स प्लस 4 रूट थ्री। इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, देखो रूट थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट ये एक्स है ना, ब्रैकेट के बाहर, ये इससे गुना होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस इसको रहने दी, पहले एक्स को गुना कर लो, तो 6x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस 4 रूट थ्री। कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, माइनस भी खोल देते हैं और इधर से तो फंस जाते हैं ना। तो पहले मैं एक्स ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट से एक्स गुना कर दिया, अब मैं माइनस को ले जाऊंगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा है और ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा भैया, हम जब ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो क्या होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। फोर मतलब 4 रूट थ्री। अब इसमें हमें क्या करना है, दो दो की जोड़ी बनाना है, दो दो की जोड़ी बनाना है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं भैया इसमें, और बताइए बताइए। क्या मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूं, किस तरीके से, देखो सिक्स को कैसे लिख सकता हूं, सिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री मल्टीप्लाई टू। कुछ दिक्कत, लिख सकता हूं, कहोगे कैसे भैया हम, तो भैया यहां पर देखिए ना भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई थ्री इंटू टू। इसका मतलब थ्री मल्टीप्लाई टू होगा कि नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं कि मैं सिक्स की जगह इतनी बड़ी कहानी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेट इसको इससे गुना करूंगा रूट थ्री, और रूट थ्री को जोड़ी मिला तो रूट के बाद आ जाएगा टू। ठीक है, इस वाले नियम को याद करते हुए यहां पर मैं काम करूंगा। तो इसको जैसा का तैसा लिख देता हूं, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स की जगह क्या लिख दूंगा, रूट थ्री मल्टीप्लाई, ठीक है, रूट थ्री मल्टीप्लाई टू एक्स। सिक्स की जगह मैं इतनी बड़ी कहानी लिख दिया हूं, ठीक है, टू एक्स प्लस फोर रूट थ्री। देख बस यहीं पर दिक्कत होगा। ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, तीन चार चार टर्म हो गया, दो दो टर्म की जोड़ी बनाओ, ये टर्म एक हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, दिख रहा है आपको। अब बताइए भाई, इसमें रूट थ्री और एक्स है तो मैं रूट थ्री एक्स ले लू कॉमन, ले लिया, क्या बचा भाई, रूट थ्री एक्स ले लिया बाहर तो क्या बचा भैया, एक्स बचा, माइनस रूट थ्री एक्स ले लिया तो क्या बचा यहां पर, टू रूट थ्री बचा कि नहीं बचा, ये से है ना, हाँ बचा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं क्या कर सकता हूं,
एक्स है, हाँ है, इसमें है, ये वाले टर्म में एक्स नहीं, देखो कॉमन लेने का क्या होता है, दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसमें एक्स है बट इसमें नहीं है। क्या टू के टेबल वाला नंबर इसमें है, इसमें, हाँ दोनों में है, तो मैं ले सकता हूँ। और आपको पहले बताया था माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन पूरा चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए दो के पहाड़ा में चार कितने बार में आता है भैया, दो बार में, दो लिख देंगे, और रूट थ्री तो हमने कॉमन लिया नहीं, ये अंदर ही रह जाएगा। जब दो ब्रैकेट आपका सेम आ जाएगा, आप खुश हो जाना, आपका आंसर आने वाला है 2√3। अब यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट बना लीजिए, दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट और बनेगा, इस वाले टर्म को गुना कर दीजिए, इस ब्रैकेट के साथ क्या है, √3x-2, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई, x माइनस ये ब्रैकेट इक्वल टू क्या करना होगा, जीरो करना होगा, ठीक है। यहां तक दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, ठीक है। √3x-2 इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो। अब x की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो कहलाएगा। और मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर जितना वेरिएबल के ऊपर पावर होता है उतना ही जीरो निकलेगा, मतलब x की वैल्यू उतना ही निकलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 निकलेगी, कि यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, यस बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू चाहिए, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, 3x इक्वल टू माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रहने देना है, ठीक है। 2 ये गुना हो रहा है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर, ठीक है, क्लियर।